ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो पुलिस 14 मंथ्स बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पाई। कहानी स्टार्ट होती है आज से 14 मंथ्स बिफोर मुंबई बॉयसर। सदीक्षा नाम की लड़की जिसकी एज 22 इयर्स थी और वो MBBS स्टूडेंट थी। सदीक्षा की फैमिली में उसके फादर, उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर रहते थे। डेट थी 29 नवंबर 2021। सदीक्षा को सुबह 9:30 पे JJ हॉस्पिटल रिपोर्ट करना था। उस दिन उसका MBBS प्रीलिम्स का पेपर था। सदीक्षा सुबह सुबह अपने घर से निकलती। टर्निंग पॉइंट तब था जब 29 को सदीक्षा घर वापस ही नहीं आई। 24 आवर्स वेट करने के बाद सदीक्षा के पेरेंट्स जाते हैं पुलिस स्टेशन मिसिंग फाइल कंप्लेन कराने के लिए। बट कंप्लेन फाइल करने के बाद पुलिस ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया सदीक्षा को ढूंढने का, जिसके चलते सदीक्षा के फादर ने मिनिस्टर से एक अप्रोच लगवाई। सदीक्षा के फादर ने कंप्लेन करी थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उनकी कंप्लेन फाइल ही नहीं करी। फादर के कंप्लेन के 1 महीने बाद जब मिनिस्टर का प्रेशर आया पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, तब उन्होंने कंप्लेन रिपोर्ट करी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद और सारी CCTVs को करेक्ट करने के बाद ये पता चला कि सदीक्षा विराज रेलवे स्टेशन गई थी। वहां से उसने अंधेरी के लिए ट्रेन पकड़ी। अंधेरी के बाद उसने बांद्रा के लिए ट्रेन पकड़ी। ये टाइम होगा कुछ 10-10:30 के बीच। बांद्रा पे उतरने के बाद वो एक ऑटो रिक्शा में बैठी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पता करने के बाद उन्होंने उस ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ा और ऑटो रिक्शा के थ्रू ये पता चला सदीक्षा बैंड स्टैंड बीच में उतरी। जब लास्ट लोकेशन सदीक्षा की स्टैंड बैंड बीच का पता चला तो ये केस शिफ्ट कर दिया गया था बांद्रा पुलिस स्टेशन, जो कि लेटर ऑन क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को शिफ्ट कर दिया गया था। काफी महीने बीतते गए। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद और लोगों से पूछने के बाद क्राइम ब्रांच को एक सस्पेक्ट मिला जिसका नाम मिट्ठू सिंह था और वो 35 इयर्स की एज का था। वो और कोई नहीं उस बीच का लाइफ गार्ड था और लोगों ने मिट्ठू सिंह को 29 की रात को सदीक्षा से बात करते हुए भी देखा था। जब ये बात पता चली तो मिट्ठू सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। मिट्ठू सिंह ने बताया कि वो उसको पहले से नहीं जानता था, वो उसको उसी बीच में मिला था। मिट्ठू सिंह के अकॉर्डिंग उसने ये देखा कि सदीक्षा जो है वो पानी की तरफ बढ़ रही है, उसको लगा कि वो सुसाइड करने जा रही है, इसलिए उसने उसको जाके पीछे से पकड़ लिया। लेकिन सदीक्षा ने बोला कि डरो मत, मैं यहाँ पे सुसाइड करने नहीं आई। इसी के दौरान उनके बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो लोग बात करने लगते हैं एक दूसरे से। ऐसे करते करते उनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो जाती है कि वो लोग साथ में सेल्फीज वगैरह भी खिंचवाते हैं। कुछ समय बात करने के बाद मिट्ठू सिंह अपने घर वापस आ गया था। वापस आने के बाद उसने सदीक्षा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन सदीक्षा ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी थी। ये सब चीजें जानने के बाद और कोई पक्का प्रूफ ना मिलने के कारण क्राइम ब्रांच ने मिट्ठू को रिलीज कर दिया। उसके बाद महीने बीतते गए। फिर डेट आती है जनवरी 2023 दिस ईयर। क्राइम ब्रांच अरेस्ट करता है मिट्ठू सिंह को फिर से और उसके दोस्त जब्बार अंसारी को। कुछ समय बाद क्राइम ब्रांच मीडिया के सामने आते हैं और वो ये डिक्लेयर करते हैं मिट्ठू सिंह ने एक्सेप्ट किया कि उसने सदीक्षा का मर्डर किया और जब्बार अंसारी ने उसकी मदद करी है प्रूफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पुलिस के अकॉर्डिंग लोगों ने मिट्ठू और सदीक्षा को पानी के बीच में एक टापू की तरफ जाते हुए देखा। उन्होंने दोनों को साथ में जाते हुए देखा, लेकिन सिर्फ मिट्ठू को वापस आते हुए देखा। पुलिस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि मिट्ठू ने सदीक्षा का वही मर्डर कर दिया था। वो 150 मीटर्स तैर के आगे गया था और वहां जाके उसने सदीक्षा की बॉडी को छोड़ दिया था। दोनों कहानियां बहुत डिफरेंट। मिट्ठू ने पहले बताया कि वो उस रात को वापस घर आ गया था और सदीक्षा वहीं पे थी, लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग मिट्ठू सिंह ने कन्फेस कर दिया है कि हाँ उसने मर्डर किया, लेकिन क्यों ये नहीं पता। ये सुसाइड था कि मर्डर, इसका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए तो मुझे लगता है कि वो एक सुसाइड था, क्योंकि अगर मिट्ठू ने उसका मर्डर किया था और उसने वो चीज कन्फेस करी है तो वो ये बात जरूर बताता कि उसने मर्डर क्यों किया। और सदीक्षा का प्रीलिम्स का पेपर था, उसको बीच के बजाय JJ हॉस्पिटल में होना चाहिए था।